बच्चों ये है हमारा लेक्चर 219 और हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 10 सर्कल्स मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में से। और हम थे एक्सरसाइज 10.4 में और कर रहे थे क्वेश्चन 6। 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन 6 क्या बोलता है? क्वेश्चन 6 बोलता है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क है, एक पार्क है, वो एक कॉलोनी में सिचुएटेड है और उस पार्क में 3 लड़के बैठे हुए हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। ठीक है, AST 3 लड़के बैठे हुए हैं और इक्वल डिस्टेंसेस पे बैठे हुए हैं उस पार्क की बाउंड्री पे। अब सबने अपने हाथ में टॉय टेलीफोन्स लिए हुए हैं ताकि वो एक दूसरे से बात कर पाए। तो बताओ कि हर टेलीफोन की स्ट्रिंग कितनी होगी, मतलब वो डोरी जो उन्होंने पकड़ी हुई है लड़कों ने, उसकी जो टेलीफोन पकड़े हुए हैं, तो डोरियों की स्ट्रिंग कितनी होगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बताओ। ठीक है, सो मैंने सिंपल चीज है, रेडियस 20 मीटर है पार्क का और 3 लड़के हैं इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। देखो वर्ड इक्वल डिस्टेंस मैंने हाईलाइट किया है कि लड़के इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? बाउंड्री पे बैठे हैं, हाथ में है टॉय टेलीफोन। तो आपको लेंथ फाइंड करनी है स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन की। ठीक है, सो ये आपका पार्क है। सो यहाँ आप सेंटर में O लिखोगे। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अंकुर, सैयद और डेविड 3 लोग हैं। सो ये है अंकुर, ये है सैयद और ये है डेविड। ठीक है, सो इस तरह से आप ये देखो तीनों इक्वल डिस्टेंसेस पे बैठे हैं। ठीक है, सो तीनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। और 20 मीटर रेडियस है उनका, 20 मीटर रेडियस है उनका। ठीक है, सो 20 मीटर रेडियस है उस पार्क का। सो रेडियस का मतलब क्या होता है? सेंटर से लेके सर्कल तक की पॉइंट। ठीक है, सो सपोज मैं यहाँ पे एक ऐसे परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली सम करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैं परपेंडिकुलर बना देती हूँ। अच्छा, आपको क्या फाइंड करना है? आपको रेडियस दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, मतलब AS, ST और DA फाइंड करना है। ठीक है, सो पहले तो ये ट्रायंगल AST क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि तीनों इक्वल साइड्स बोला गया है कि तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, AST कौन है? अंकुर, सैयद, डेविड 3 लड़के। और रेडियस क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, सो आपको क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करना है, मतलब आपको AS फाइंड करना है, ST फाइंड करना है और DA भी फाइंड करना है। ठीक है, सो कैसे करेंगे सम? तो सबसे पहले आपको कुछ सपोज करना पड़ेगा। सो लेट AM परपेंडिकुलर ST। ठीक है, सम करना पड़ता है तो कुछ सपोजिशन करनी पड़ती है। सो AM परपेंडिकुलर ST। सो यहाँ मैं बना रही हूँ AM। सो ये आपका AM बना। सो AM परपेंडिकुलर ST, ये आपने क्या किया? सपोज। अच्छा, अभी परपेंडिकुलर है। सो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या करता है? 2 भागों में डिवाइड कर रहा है सामने वाले को। ठीक है, ये जो सामने वाला है उसको 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। परपेंडिकुलर है, सो सामने वाले को 2 भागों में डिवाइड भी कर रहा है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बताऊं, साइड जो होती है उसको, उसका मेजरमेंट 2x होता है। वैसे अगर आपको कुछ सपोज करना हो तो x मीटर सपोज करते हैं, पर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो 2x सपोज करना चाहिए। सो लेट AS इज इक्वल टू ST इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू 2x मीटर। ठीक है, सो AS इज इक्वल टू ST इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू 2x मीटर। ठीक है, सो ये जो SM है, SM किसका आधा है? ST का आधा है। सो नाउ SM इज इक्वल टू हाफ ST। सो हाफ ST क्या है? ST है 2x। ठीक है, सो 2 के साथ 2 कैंसिल। सो देयरफॉर SM इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, सो SM क्या हुआ? x मीटर है। अच्छा, अब ट्रायंगल लेंगे ASM। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ASM
इन ट्रायंगल ASM, ठीक है। सो ASM में एंगल M 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम AS स्क्वायर AM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर। सो AS क्या है? AS है 2x। AM क्या है? AM हमें फाइंड करना है। और SM क्या है? SM आपने अभी x मीटर इसको किया, ठीक है। सो हमें अभी क्या मिलेगा? AM मिलेगा, ठीक है। सो देयरफॉर 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर का x स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर। सो देयरफॉर 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर, ठीक है। सो 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर क्या होता है? 3x स्क्वायर। सो देयरफॉर AM स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। So therefore AM is equal to square root 3x square. So AM is equal to square root 3 square root x square. AM is equal to square root 3, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल तो x, ठीक है। सो AM is equal to root 3x, ठीक है। सो अब आपको फाइंड क्या कर, अच्छा AM अगर आप यहाँ ध्यान से देखो AM है क्या, ये देखो AM क्या है, तो AM देखो किसका बना हुआ है? AM बना हुआ है AO का और OM का, ठीक है। AO और OM का बना हुआ है। सो AM इज इक्वल टू AO प्लस OM। सो AM क्या है? रूट 3x। अच्छा AO क्या है? AO क्या है? रेडियस है, देखो x मीटर है। AO क्या है? रेडियस। तो रेडियस क्या होगी? x मीटर। आपको पता, ओ सॉरी x नहीं, रेडियस क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है 20 मीटर। रेडियस क्या है? 20। मतलब सेंटर से लेके सर्कल तक को क्या, सर्कल तक रेडियस है तो ये 20 मीटर हुई। इवन ये भी देखो ये भी रेडियस है, सर्कल के सेंटर से सर्कल तक रेडियस, ये भी 20 मीटर हुई, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये भी 20, यहाँ से यहाँ ये भी 20 हुई, ठीक है। सो AM इज इक्वल टू रूट 3x। AO क्या दिया हुआ है? देखो AO क्या दिया हुआ है? 20 प्लस OM आपको नहीं है, देखो OM हमारे पास नहीं है। सो देयरफॉर OM इज इक्वल टू, OM को अकेला बनाओ तो 20 कहाँ जाएगा? सामने। सो रूट 3x माइनस 20। अच्छा अब क्या करें? सो देखो यहाँ पे आपको अब देखो क्या करोगे, अब ये ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल OMS, ठीक है। अब यहाँ पे भी पाइथागोरस लगाओ, इन ट्रायंगल OMS, ठीक है। सो इन ट्रायंगल OMS, इन ट्रायंगल OMS एंगल M 90 डिग्री है। सो OS स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर, ठीक है। सो OS क्या है? 20 का स्क्वायर। OM क्या है? रूट 3x माइनस 20 का स्क्वायर, ठीक है। सो रूट 3x माइनस 20 का स्क्वायर प्लस SM क्या होता है? SM होता है आधा, ठीक है। सो 2x है, सो SM क्या है? उसका आधा, x कर दो, ठीक है। सो x स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर 20 का स्क्वायर, 20 जा 400 होता है। रूट 3x माइनस 20 का स्क्वायर क्या होगा? रूट 3x का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x 20 प्लस 20 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो देयरफॉर 400 रूट 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ठीक है। रूट और स्क्वायर, ठीक है। सो रूट 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 220 जा 40 रूट 3x प्लस 20 का स्क्वायर 20 जा 400 प्लस x स्क्वायर।
ठीक है। सो अब यहाँ देखो 400 के साथ 400 कैंसिल हुआ, 400 के साथ 400 कैंसिल, ठीक है। सो रूट के साथ स्क्वायर उड़ा दो तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। सो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर क्या होता है, रूट और स्क्वायर उड़ जाता है, रूट के साथ क्या हो जाएगा स्क्वायर उड़ जाएगा। याद रखना जब रूट के ऊपर स्क्वायर हो तो वो उड़ जाता है, तो क्या आएगा 3, ठीक है। सो 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 40 √3x प्लस x स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ देखो 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1x स्क्वायर, ठीक है। सो 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर। सो 4x स्क्वायर माइनस 40 √3x, ठीक है। सो देयरफॉर माइनस 40 √3x। अब यहाँ देखो 4 की टेबल कॉमन निकालो 4x। सो 4x कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा ओनली x माइनस 4 10 जा 10 √3, ठीक है। 4x कॉमन निकाला, 4x स्क्वायर था 4x कॉमन निकाला तो x माइनस 4 10 जा 40, ठीक है। सो 4x देखो तो x 0 के भी बराबर होगा। देखो 4x क्या किया मैंने, देखो ध्यान से पहले देखो, देखो यहाँ मैंने OMS में पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस के सामने का स्क्वायर। देखो OMS पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। सो ये मैंने इसका ये पाइथागोरस थ्योरम लगाया, वैल्यू डाली, OS रेडियस था 20, OM की वैल्यू ये दी मैंने ऊपर फाइंड की, OM की वैल्यू डाली, और SM x है, ये रहा SM, देखो यहाँ x मैंने निकाला है। सो मैंने सारी वैल्यूज डाल दी, और ये a माइनस बी द होल स्क्वायर आपने चैप्टर 1 चैप्टर 2 में पढ़ा था, ये आइडेंटिटी है a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो आपने ये आइडेंटिटी लगा दी। फिर ये जब आइडेंटिटी लगाई आपने, सो रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल किया, 3x स्क्वायर माइनस 40 √3x प्लस x स्क्वायर, ठीक है। सो अच्छा 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर कितना होता है, 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर माइनस 40 √3x। 4x स्क्वायर और 40 √3x में कॉमन क्या निकालोगे 4x, क्या कॉमन निकाला 4x, ठीक है। सो 4x भी 0 के बराबर है और x माइनस 10 √3 भी 0 के बराबर है, मतलब ये भी इक्वल टू 0 होगा और ये भी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। सो 4x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x क्या होगा 0, ठीक है। सो x 0 और x माइनस 10 √3 है, तो इसका मतलब माइनस 10 √3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस √3, x इज इक्वल टू 0 प्लस 10 √3। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 √3, ठीक है। सो आप देखो कितनी ये x आया, पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स फाइंड करनी है। तो स्ट्रिंग क्या है 2x सपोज किया था, ठीक है। AS इज इक्वल टू ST इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू 2x। नाउ AS इज इक्वल टू ST इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू 2x। सो 2x क्या है 10 √3, 2 10 जा 20 √3 मीटर, ठीक है, 20 √3 मीटर, ठीक है। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स क्या हुई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स आया 20 √3 मीटर। तो एक बार फिर से देख लो सारा, हमने शुरू में क्या किया, पहले तो ये सर्कल बनाया AST, फिर ये परपेंडिकुलर सपोज किया और ये रेडियस जोड़ दिया। तो हमने पहले AMS ट्रायंगल लिया, उसमें क्या लगाया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो का स्क्वायर। इससे पहले हमने ये सपोजिशन करी, जब चालू किया सम हमने सपोजिशन से चालू किया कि हर साइड 2x है, x नहीं 2x, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। SM क्या होता है ST का आधा, SM x है। अब ट्रायंगल ASM लिया, पाइथागोरस लगाया, फिर आपने क्या किया, इसको सॉल्व किया, AM आया। अब AM को जब आपने फिगर में देखा, नाउ AM फिगर में से देखा तो AM इज इक्वल टू AO प्लस OM आया। AM की वैल्यू डाली, AO की वैल्यू डाली, तो OM क्या आया √3x माइनस 20। अब ट्रायंगल OMS लो, दूसरा ट्रायंगल लिया छोटा वाला, उसमें एंगल M 90 है,
सो ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई, ठीक है। सो इस तरह से आपने एक्स फाइंड किया, ठीक है। सो ए एस इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू डी ए, 2x है, एक्स की वैल्यू डाली एंड यू गॉट 20√3 मीटर। बच्चों इसी पेज पे अभी आपको एक स्टेटमेंट आपकी नोटबुक में लिखना है, ये वाला। ये स्टेटमेंट क्या है? इफ 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, किसी सर्कल के 2 कॉर्ड्स इक्वल हैं, जैसे ये ए बी और सी डी। इफ 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो उनकी जो आर्क होगी वो कॉन्ग्रुएंट होगी, मतलब ए बी किसके बराबर होगी? सी डी। देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंड कन्वर्सली, इससे उल्टा, इफ 2 आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर 2 आर्क्स इक्वल होंगी, ए बी और सी डी बराबर होगी, देन देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, तो इनकी कॉर्ड्स भी क्या होंगी? इक्वल, ठीक है। फिर से देखो, अगर 2 कॉर्ड्स इक्वल होंगी तो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड्स होंगी इक्वल, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है और ये फिगर आपको बनानी है। दूसरा, पेज 180 पे एक और स्टेटमेंट आपको लिखना है, ये वाला पेज 180 का स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट्स आपको स्टार बना के लिखने, ये आपको काम आएंगे। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कॉन्ग्रुएंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। जो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स होती हैं या जो कॉन्ग्रुएंट इक्वल आर्क्स होती हैं वो सबटेंड करती हैं इक्वल एंगल, सेंटर पे कितना इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी आपको लिखना है। सबटेंड का मतलब क्या होता है? बनाती हैं, मेक। सो 2 कॉन्ग्रुएंट आर्क्स होती हैं तो वो इक्वल एंगल बनाती हैं सेंटर पे, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। 2 कॉन्ग्रुएंट आर्क्स इक्वल एंगल बनाती हैं सेंटर पे, ठीक है। सो ये वाला और ये वाला आपको सो इस तरह से ये 2 चीजें आपको काम आएंगी, ठीक है। सो ये एक थ्योरम करेंगे 10.8, इसको प्रूव करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम 10.8। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट आपको जरूर लिखना है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, मतलब जब आर्क सेंटर पे एंगल बनाती है, जब दो लाइन सेगमेंट से बनके एक एंगल बनाती है सेंटर पे, इस डबल देन द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्या बोल रहा है कि जब आर्क एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ठीक है, जो आर्क सेंटर पे एंगल बनाती है वो डबल होता है एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, वो डबल होता है। इस वाले थ्योरम में 3 फिगर्स बनानी है और इन 3 फिगर के हिसाब से सम करना है। सो ये है केस 1, 3 फिगर है, 3 केसेस हैं। केस 1, जबकि ये माइनर आर्क है, ये जो आर्क PQ है वो है माइनर। माइनर का मतलब ये छोटी आर्क है, PQ ये माइनर आर्क है, छोटी, ठीक है। केस 1 है PQ इज माइनर आर्क। फिर हम कहेंगे केस 2 PQ सेमी सर्कल है, बीच में है। केस 3 होगा PQ मेजर आर्क होगी, ठीक है। सो हम पहले गिवन लिखते हैं इसका। सो गिवन क्या दिया हुआ है? आर्क PQ दिया हुआ है, ठीक है। एन आर्क PQ ऑफ अ सर्कल सबटेंड कर रहा है एंगल POQ को। सो एन आर्क PQ ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एंगल्स POQ एट द सेंटर, ठीक है। एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, सबटेंडिंग एंगल्स POQ एट द सेंटर O, ठीक है। सो आर्क PQ है सर्कल का और सबटेंड कर रहा है एंगल POQ एट द सेंटर O एंड PAQ at a point A on the remaining part of the circle, ठीक है। सो क्या है? देखो आर्क PQ है सर्कल की जो सबटेंड करती है एंगल POQ एट सेंटर O, ठीक है। सो आर्क PQ ऑफ अ सर्कल सबटेंड
एंगल POQ एट सेंटर O और PAQ एट पॉइंट A, POQ सेंटर O और PAQ पॉइंट A, ठीक है। सो टू प्रूव क्या करना है आपको, POQ क्या है, डबल है। सो एंगल POQ इज टू PAQ, ठीक है। POQ किसका डबल है, POQ इज टू PAQ, डबल है PAQ का, ठीक है। सो प्रूफ आपको क्या प्रूव करना है, जो ये POQ ये वाला एंगल है, ये एंगल क्या है, ये सबटेंड कर रहा है। कौन सबटेंड कर रहा है, ये आर्क, देखो ये वाली आर्क और ये वाली आर्क सबटेंड कर रही है ये एंगल, तो ये एंगल डबल है, ये एंगल बड़ा है किसके, इसके, ठीक है। सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इन दो आर्कों के बनने से, वो डबल है किसके, इस एंगल के, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। सो प्रूफ देयर आर 3 केसेस, टोटल 3 केसेस हैं। फर्स्ट, आर्क PQ इज माइनर, ठीक है। PQ क्या है, माइनर आर्क है। सेकेंड, PQ क्या है, सेमी सर्कल है। थर्ड, आर्क PQ है मेजर, ठीक है। PQ क्या है, माइनर है, फिर PQ क्या है, सेमी सर्कल है, और PQR क्या है, मेजर है, ठीक है। सो सबसे पहले हम ये वाला केस, केस वन सो केस वन क्या है, सो केस वन क्या बोल रहा है, केस वन ध्यान से देखो आप, ये केस वन है। देखो केस वन की फिगर क्या है, क्या बोल रहा है कि PQ माइनर आर्क है। केस टू क्या बोल रहा है, केस टू बोल रहा है PQ सेमी सर्कल बना रहा है। केस थ्री क्या बोल रहा है, PQ मेजर आर्क है, ठीक है। ये PQ माइनर आर्क है, ये PQ मेजर आर्क है। सो तीनों केसेस के लिए चीज एक ही होगी, मतलब आप केस वन, केस टू, केस थ्री फिगर तीनों बनानी है, पर सारे केसेस में स्टेप्स एक ही होंगे। थोड़े स्टेप्स एक ही सेम से होंगे, आगे जाके थोड़े से स्टेप बदल जाएंगे, ठीक है। सो तीनों केसेस में ध्यान से देखो ये जो, अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर करूं, सपोज ये ट्रायंगल है मेरा AOQ, अगर मैं ये ट्रायंगल कंसीडर करूं, ठीक है। सो AOQ ये ट्रायंगल है, ठीक है। सो इसका जो ये एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है BOQ, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये दो इंटीरियर एंगल के बराबर है। BOQ किसके बराबर है, इसके और इसके, ठीक है। BOQ किसके बराबर है, OAQ के और OQA के, ठीक है। सो BOQ किसके बराबर है, OAQ के और OQA के, ठीक है। सो जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, इन दोनों इंटीरियर एंगल्स के, ठीक है। सो ये हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इन ट्रायंगल OAQ देखो, इन ट्रायंगल OAQ, ट्रायंगल OAQ में होगा OA इज इक्वल टू OQ। अच्छा, ये हम आगे करेंगे, पहले ये स्टेप आप समझ लो कि एक्सटीरियर एंगल, अब जैसे ये एक्सटीरियर एंगल है BOQ किसके बराबर है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के। ये थ्योरम है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं, आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल दोनों इंटीरियर एंगल्स के टोटल के बराबर होती है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो BOQ इज इक्वल टू OAQ प्लस OQA। सेम यहाँ पे BOQ इज इक्वल टू, ये देखो ये है एंगल, तो ये इसके बराबर होगा और इसके OAQ प्लस OQA, ठीक है। सो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के। तो बच्चों 3 केसेस हैं, तीनों केसेस में हम पहले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, ठीक है। प्रूफ हमने स्टार्ट कर दिया है। देयर आर 3 केसेस बोल दिया है। आर्क PQ एक बार माइनर है केस 1 में,
फिर आर्क पी क्यू सेमी सर्कल है केस 2 में, और पी क्यू है मेजर आर्क केस 3 में। तो हम तीनों केसेस के लिए एक कॉमन पॉइंट लिखेंगे कि बाय द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? एक ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो इंटीरियर के बराबर होता है उसे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। सो हम तीनों के लिए कॉमन पॉइंट लिखते हैं। सो स्टार्ट कैसे करेंगे? तो देखो हमें ए बी आर्क ये आर्क पी क्यू दिया हुआ है और ए पॉइंट ली हमने, ओ सेंटर दिया हुआ था, पी क्यू ए ओ सेंटर, पी क्यू ए ओ सेंटर। तो हमने क्या किया, ये ए ओ को ज्वाइन किया और उसकी लाइन एक्सटेंड की, तो वो हमें प्रूफ में लिखना पड़ेगा। सो क्या लिखेंगे? ज्वाइन ए ओ एंड एक्सटेंड इट टू पॉइंट बी। ठीक है, ए ओ को ज्वाइन करो और एक्सटेंड करो पॉइंट बी पे। सो तीनों केसेस में, सो इन ऑल 3 केसेस, तीनों केसेस में क्या होगा? तीनों केसेस में बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। किसमें? इन ट्रायंगल ए ओ क्यू में। सो इन ऑल 3 केसेस इन ट्रायंगल ए ओ क्यू BOQ is equal to एंगल BOQ is equal to किसके बराबर है? OAQ और OQA, OAQ और OQA। ठीक है, सो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, सो इसको आप 1 दे दो, ये आपको काम आएगा। और तीनों केसेस में ऐसा ही है, मैंने आपको बताया एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो इंटीरियर के बराबर है। अच्छा, अब फिर से वही ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAQ। अब देखो एक और चीज, सेम वही ट्रायंगल, इन ट्रायंगल फिर से वही AOQ। सो यहाँ देखो आपको पता है, ये देखो AOQ, तो आपको पता है कि रेडियस इक्वल होता है किसी भी ट्रायंगल का। क्या होता है? रेडियस इक्वल। सो OA इज इक्वल टू OQ। अब आप कहोगे ये नया नया क्या ला रहे हो आप? तो बेटा प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए ये सब तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। जुगाड़ भी नहीं है, हम तो मैथ्स के हिसाब से चल रहे हैं। तो आपको पता है ट्रायंगल AOQ में क्या होता है? OA इज इक्वल टू OQ। अब आप कहोगे कि फिगर यही क्यों दिखा रही हो, ये भी दिखा सकती हो, ये भी। तो हमने पहले ही बोल दिया तीनों केसेस के लिए स्टेप्स सेम है। ठीक है, सो इन ट्रायंगल AOQ OA इज इक्वल टू OQ। सो OA इज इक्वल टू OQ। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज रेडियाई ऑफ अ सर्कल। रेडियाई मतलब दोनों का भाई ये रेडियस सेम है। सो अब देयरफॉर अब आपको पता है अगर दो साइड्स इक्वल हों तो ये बट नेचुरल है, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनकी ऑपोजिट एंगल इक्वल होगी। अब इसमें देखो OA है तो इसका ऑपोजिट एंगल क्या है? क्या रहा? Q। सो इसका ऑपोजिट एंगल है OQA इज इक्वल टू, ये OQ है तो इसका ऑपोजिट एंगल OQ को छोड़ के क्या? A। सो यहाँ OAQ। ठीक है, सो OQA इज इक्वल टू एंगल OAQ। सो रीजन क्या लिखोगे? बाय थ्योरम 7.5। थ्योरम 7.5 ये आगे के चैप्टर्स में आया था। सिंपल है कि अगर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, भाई अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो अब क्या करेंगे? ये OQA इज इक्वल टू OAQ की वैल्यू यहाँ सबमिट करेंगे, यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। ये वाली वैल्यू कहाँ डाल के आओगे? इक्वेशन 1 में डाल के आओगे। ठीक है, तो डाल के आओ ये इक्वेशन 1 में वैल्यू। सो यहाँ OQA की जगह क्या लिख दोगे? OAQ। सो बाय 1 सो इक्वेशन 1 क्या है? BOQ इज इक्वल टू OAQ प्लस OQA। ठीक है, सो
ओ क्यू ए की जगह क्या डालना है, ओ ए क्यू। सो बी ओ क्यू प्लस ओ ए क्यू। सो देयरफॉर बी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 ओ ए क्यू। ठीक है, 1 ओ ए क्यू, 1 ओ ए क्यू क्या होगा, 2 ओ ए क्यू। तो जैसे ये आपने प्रूव किया। ठीक है, सो इसको दे दो आप 2। ठीक है, अच्छा अब देखो जैसे बी ओ क्यू आपने क्या प्रूव किया है, बी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 ओ ए क्यू। आपने क्या प्रूव किया है, देखो आपने प्रूव किया है ये। ठीक है, आपने क्या प्रूव किया है, बी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 ओ ए क्यू। आपने ये प्रूव किया, इतनी मेहनत करके आपने ये प्रूव किया कि ये हिस्सा इसका मतलब ये हिस्सा इसका डबल है। सिमिलरली अगर आप इस साइड के लिए मेहनत करते, जैसे आपने यहाँ एक्सट्रीट एंगल प्रॉपर्टी ये सब किया, तो सिमिलरली वैसे ही ये वाला हिस्सा बी ओ पी इज इक्वल टू 2 ओ ए पी। ठीक है, देखो बी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 ओ ए क्यू। सो उसी तरह से बी ओ पी इज इक्वल टू 2 ओ ए पी। ठीक है, सो सिमिलरली करके लिखोगे, क्या करके, सिमिलरली मतलब ठीक ऐसे ही। सिमिलरली बी ओ पी, ये हम लॉजिक लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, लॉजिक। सो योर बी ओ पी इज इक्वल टू 2 ओ ए पी। ठीक है, इसको दे दो 3। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 2 and 3। क्या करेंगे, 2 and 3 को ऐड कर देंगे। ठीक है, सो एडिंग 2 and 3। ठीक है, सो ये साइड इसके प्लस करेंगे, ये साइड इसके। सो बी ओ क्यू प्लस बी ओ पी इज इक्वल टू 2 ओ ए क्यू प्लस 2 ओ ए पी। ठीक है, आपने क्या किया, दोनों साइड्स प्लस कर दी। ठीक है, सो प्लस करके आपको क्या मिला, अब ध्यान से देखो। सो फिर से इसके लिए फिगर देखनी पड़ेगी क्या मिलेगा। ठीक है, ये तो आपने प्लस किया, इसको और इसको मतलब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड के साथ प्लस की। अब मिलेगा क्या, चेक करो। सो यहाँ देखो बी ओ क्यू बी ओ पी, दोनों का प्लस करेंगे तो क्या होगा, पी ओ क्यू। ठीक है, देखो बी ओ पी बी ओ क्यू, दोनों का प्लस करेंगे तो क्या होगा, पी ओ क्यू। सो देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू। अब यहाँ देखो 2 कॉमन है, सो 2 बाहर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी। सो एंगल देखो ओ ए क्यू प्लस ओ ए पी, दोनों को प्लस किया, देखो ओ ए क्यू ओ ए पी प्लस किया तो क्या बना, पी ए क्यू बना। सो देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 ओ ए क्यू ओ ए पी, तो क्या हुआ, पी ए क्यू बना। ये कहाँ से देखा, ये फिगर से देखा। ठीक है, सो देखो बी ओ क्यू और बी ओ पी, बी ओ क्यू बी ओ पी, दोनों का प्लस किया तो क्या मिला, पी ओ क्यू। फिर ओ ए क्यू और ओ ए पी प्लस किया तो पी ए क्यू। ठीक है, सो पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 पी ए क्यू। ठीक है, तो ये इतनी दफा यही तो थी, देखो प्रूव हो गया, पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 पी ए क्यू प्रूव हो गया। ठीक है, सो इसको कौन सा नंबर दे देंगे, इसको 4 दे देंगे। ठीक है, देखो पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 पी ए क्यू, ये देखो पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 पी ए क्यू, मतलब ये क्या होता है, डबल होता है। अगर ये x है तो ये क्या होगा, 2x। सो अब यहाँ देखो पी ओ, देखो ये एंगल ऐसे बन रहा है और ये एंगल ऐसे बन रहा है, दिख रहा है आपको। पर यहाँ देखो मेजर आर्क में देखो, थोड़ा लॉजिक लगाओ, आप अपना दिमाग लगाओ। देखो ये एंगल ये है और ये इसका डबल है। ठीक है, सो अब यहाँ देखो
ये एंगल, तो ये एंगल तो यहाँ होना चाहिए ना, ये वाला, सही बात है ना। पर इसका नाम देखो POQ, ये तो अंदर की तरफ होना चाहिए, समझ रहे हो। तो क्या करेंगे, मतलब मेजर आर्क के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगी, मेजर आर्क के लिए, फॉर मेजर आर्क, फॉर थर्ड केस, मेजर आर्क, थर्ड केस मेजर आर्क वाला था ना, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल POQ इज इक्वल टू 2PAQ, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। क्यों, रिफ्लेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्स मतलब जैसे ये POQ है ना, ये POQ है, तो रिफ्लेक्स क्या होगा, ये वाला एंगल। तो सही बात है ना, ये वाला एंगल डबल है इसके, ठीक है। बहुत ऐसा मतलब इतना भी वो नहीं है जितना शायद आप घबरा रहे होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत 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 हाईली इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। क्या है थ्योरम में खाली एक स्टेटमेंट है, बाकी सब आपको करना है, 3 डायग्राम्स गिवन टू प्रूफ, जो कैसे करते हो, ठीक है। PQ आर्क दी हुई है, 2 एंगल सबटेंड कर रही है। फिर आपने क्या किया, आपने 3 केसेस लिए, माइनर, सेमी सर्कल, मेजर। फिर आपने क्या किया, 3 डायग्राम बना दिए। फिर आपने ज्वाइन AO किया, एक्सटेंड B किया, ये लिखा आपने। फिर तीनों केसेस में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाया। फिर आपने बोला कि इसी ट्रायंगल में OA इज इक्वल टू OQ, मतलब ये देखो एक स्टेप ये था, फिर दूसरा स्टेप ये किया कि भाई दोनों एंगल इक्वल हैं। फिर हमने क्या किया, तीसरा स्टेप, इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया, OQA की जगह OAQ, यहाँ OQA की जगह क्या लिख दिया, OAQ लिख दिया, ये देखो, फिर लिख दिया। सो BOQ 2OAQ। सिमिलरली ये हमने खुद लिखा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, दोनों को प्लस कर दिया, दोनों को प्लस किया। फिर हमें फिगर की तरफ देखा तो ये मिला, ये फिगर की तरफ देख के मिला, ये भी फिगर की तरफ देख के मिला। फिर हमें जो चाहिए था वो तो मिल गया। पर थर्ड केस है मेजर आर्क वाला, मेजर आर्क में ये होगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरम, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है। सो दिस इज थ्योरम 10.8। सो इस तरह से है, एंड दिस इज द, अभी ये थ्योरम 10.9 का स्टेटमेंट है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, इसको प्रूव नहीं करना, खाली स्टेटमेंट लिखना है। थ्योरम 10.9 क्या बोलता है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। जो एंगल्स सेम सेगमेंट में बनते हैं वो इक्वल होते हैं सर्कल के। कैसे, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ देखो O सेंटर है, यहाँ PQ आर्क है, यहाँ AC आर्क है। तो देखो ये ज्वाइन हुआ इसका इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ऐसे ये एंगल्स बने हैं। सो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको कराने वाली हूँ ना, ये वाली रिजल्ट आपको उस एक्सरसाइज में पूरी तरह से भरपूर यूज होगी। क्या है ये रिजल्ट, PAQ इज इक्वल टू PCQ, मतलब जो एंगल्स एक ही सेगमेंट में बनते हैं, ये देखो एक ही सेगमेंट हुआ ना, PAQ इज इक्वल टू PCQ, वो इक्वल होते हैं। सेम यहाँ पे भी, सेम यहाँ देखो, APC इज इक्वल टू, देखो APC इज इक्वल टू CQA, ठीक है। सो ये इक्वल हुए। सो इस तरह से सेम सेगमेंट में एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, ये रहा। सो ये आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। फिर ये थ्योरम 10.10 है, ये इस बार ये आपका कैंसिल है, जो ये कोरोना टाइम है, COVID-19 टाइम है, उसमें 30% कोर्स डिडक्ट हुआ है, रिड्यूस हुआ है। सो ये वाला थ्योरम आपका कैंसिल है इस बारी। सो ये कट मार दो। अच्छा, इसके बाद ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टॉपिक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पेज नंबर 182 पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हेडिंग डाल दो और ये फिगर बना लो। फिगर कैसे बनाओगे, सर्कल बनाओ, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाओ, उसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सर्कल के अंदर जब क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है उसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज कॉल्ड साइक्लिक इफ ऑल द 4 वर्टाइसेस ऑफ इट लाई ऑन अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक कहा जाता है जब उसके चारों वर्टाइसेस क्वाड्रिलेटरल पे लाई करते हैं, ठीक है। फिर
ये हुआ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आपको हेडिंग डालनी है, ये लिखना है और फिगर बनानी है, ठीक है। इसके बाद थ्योरम 10.11 है। थ्योरम 10.11 क्या बोलता है? स्टेटमेंट ही काम के, ये सब आपको अभी अंदर पूरी एक्सरसाइज में ये सब काम लगेगा। थ्योरम 10.11 क्या बोलता है? सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। मतलब जो ऑपोजिट एंगल्स का टोटल होता है ना, वो 180 होता है भाई। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ऐसे। सो एंगल का टोटल क्या होता है? 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का, ऑपोजिट एंगल्स का टोटल होता है 180। फिर थ्योरम 10.12 का स्टेटमेंट, इफ सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। उल्टा, कि अगर ऑपोजिट एंगल्स का टोटल 180 है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? साइक्लिक, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट लिखना है आपको, ये स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। सो ये आपको सारे स्टेटमेंट्स अच्छे से लिखने हैं और इसी के साथ फिर हम नई एक्सरसाइज चालू कर पाएंगे। अगर आप ये स्टेटमेंट्स नहीं लिखोगे अच्छे से, सो नई एक्सरसाइज आपको नहीं आएगी, ठीक है। सो आज मैं आपको होमवर्क में आपको ये सब तो करना ही है जो मैंने कहा है। ये देखो, ये वाला आप थ्योरम 10.9 लिखोगे तो फिगर ये बनानी है आपको, ठीक है। ये समझाने के लिए फिगर बनानी पड़ेगी। और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आपका थ्योरम है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन है, इसमें आपको ये फिगर बनानी पड़ेगी। ये आपको लिखना है खुद को। और फिर ये 10.11 और 10.12 का स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। और आपको, अच्छा, आज के होमवर्क में, क्लास वर्क तो आपको मैंने बता दिया क्या क्या करना है। होमवर्क में मेरे को ये वाला थ्योरम, मैंने आपको बोला ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो 1 टाइम क्लास वर्क में तो लिखोगे और 2 टाइम्स यही होमवर्क, यही थ्योरम आपको 2 टाइम्स होमवर्क में करना है। मतलब ये थ्योरम मुझे 3 बारी दिखना चाहिए कल, 3 बारी, ठीक है। 1 टाइम क्लास वर्क एंड 2 टाइम्स होमवर्क, ठीक है। So with this I am ending our today's lecture. Just write each and everything very properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you.